ये चैप्टर मेटल और नॉन मेटल का है, केमिकल प्रॉपर्टी। टॉपिक का नाम है इस लेसन में केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, इसमें सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा। अब मान लीजिए ये कोई मेटल है, अगर हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट अगर हम कराते हैं OXYGEN, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तब बनता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड यही इसका बेसिक है। किसी भी मेटल को ऑक्सीजन से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। अब कुछ एग्जांपल इस पे देखते हैं। अब कोई भी मेटल ले लेते हैं, जैसे सोडियम ले लिए। अब इसे हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तब यहाँ मेटल ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो मेटल ये हो गया ऑक्सीजन। जब इसका एक एटम निकल के जुड़ेगा तो ऑक्साइड के फॉर्म में जाएगा, इसे कहेंगे सोडियम ऑक्साइड। अब इसे बैलेंस करते हैं, एग्ज़ाम में बैलेंस करने के लिए अलग से आता है। यहाँ पे रिएक्शन और विथ बैलेंस भी हम समझा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सोडियम तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन को पहले देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ये सोडियम 2 2 जा 4, यहाँ पे सोडियम 1 है, हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया और ये कंप्लीट भी हो गया। अब कोई दूसरा मेटल देखते हैं। अगर हम पोटेशियम लेते हैं, पोटेशियम का सिंबल है ये। इसे ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड K2O। इसे भी बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन 2 इधर 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेशियम 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ पर भी हमको 4 करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल और देखिए। अगर मैग्नीशियम लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब MgO। इसे भी बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2 इधर 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब मैग्नीशियम 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ से 2 भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। अब इसी ऑक्साइड को अगर हम वाटर से कराते हैं तब क्या बनता है, देखिए। अगर हम यही सोडियम ऑक्साइड ले लें, यानी 2O प्लस H2O, अगर सोडियम ऑक्साइड को हम H2O से रिएक्शन कराते हैं यानी वाटर से, तब बनता है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको बैलेंस करके देखते हैं। इधर सोडियम 2 इधर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस हो गया सोडियम। अब हाइड्रोजन देखते हैं। ये 2 सोडियम पर भी है, ऑक्सीजन पे भी है, हाइड्रोजन पे भी है, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। ऑक्सीजन ये 2 है, इधर 1 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन मिलकर 2 हो गया। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये फॉर वाटर soluble मेटल ऑक्साइड। अब आते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ये थर्ड है। यहाँ भी वाटर से रिएक्शन कराया गया है, लेकिन ये इसके ऑक्साइड से कराया गया है, न कि मेटल से कराया गया है। थर्ड में मेटल से कराना है, ठीक है। अब कोई मेटल लेते हैं, वैसे मान लीजिए सोडियम ही ले लिए, फिर H2O से करा रहे हैं। ये नहीं, ये ऑक्साइड से है, ये सिर्फ मेटल से है। जब इसको रिएक्ट कराएंगे
तब बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगा। अब इसका बैलेंस भी चेक करते हैं। अब इधर H2 यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और ये 1 3 हो गया, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन 2 और ये 2 4 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जब 4 हो गया। ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन 2 सोडियम 2 इधर 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बैलेंस हो गया। ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन जब गैस बनता है तो ये एरो लगा देते हैं, क्योंकि गैस ऊपर उड़ जाता है इसलिए सिंबल होता है इसका। अब देखिए आयरन ले लेते हैं Fe, ये भी एक मेटल है। इसको जब H2O से कराएंगे तब बनेगा यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। अब इसे बैलेंस करते हैं। ये Fe3 है, इधर 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाइड्रोजन इधर 2, ऑक्सीजन तो 4 है, इधर 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। अब इधर देखते हैं क्या हो रहा है। हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गया, और इधर 2 है यानी 4 से मल्टीप्लाई तो 4 2 जा 8 हो गया। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर से ये रिएक्शन कराया गया है। अगला रिएक्शन हमको एसिड से कराना है, तो इसे अगले वीडियो में बताएंगे, इसे आप देख लीजिए।